नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? हेरिटेज निगम मेयर मुनीश गुर्जर को सोमवार को निलंबित होने के बाद कार्यवाहक मेयर को भाजपा में लॉबिंग शुरू हो गई है। इसके लिए 4 नाम चल रहे हैं। किशनपोल विधानसभा से ललिता जायसवाल, कपिला कुमाऊत और हवा महल विधानसभा क्षेत्र से पार्षद बबीता तंवर, कुसुम यादव। भाजपा डिप्टी मेयर भी खुद का बनाने की तैयारी कर रही है। मेयर के नाम पर सहमति के लिए मंगलवार को भाजपा ने बैठक बुलाई है। इसमें शहर विधायक बाल मुकुंदाचार्य, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, किशनपोल आदर्श नगर से भाजपा प्रत्याशी सांसद मंजू शर्मा सहित भाजपा के 42 पार्षद शामिल होंगे। बैठक में सभी की सहमति पर 3 नाम लिए जाएंगे। इसमें से एक को कार्यवाहक मेयर बनाने के आदेश जारी होंगे। संभवतः बुधवार तक कार्यवाहक मेयर के आदेश जारी हो सकते हैं। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि मंगलवार को बैठक करेंगे और बुधवार को कार्यवाहक मेयर के आदेश जारी हो जाएंगे। 4 महिला पार्षद प्रमुख दावेदार हैं। इनमें से 3 का नाम पार्षद, विधायक, सांसद की सहमति से तय किया जाएगा। एक नाम पर अंतिम निर्णय संगठन, सरकार और पार्षदों की सहमति से होगा। वहीं जयपुर के सांगनेर स्थित सीताबाड़ी ड्रीम हाउस कॉलोनी में सोमवार सुबह कार चालक ने 3 साल के बच्चे को कुचल दिया। हादसे के बाद परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने कॉलोनी का गेट बंद कर रास्ता भी रोक दिया। राजधानी समेत राजस्थान भर में वायरल फीवर के मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए एसएमएस अस्पताल में मौसमी बीमारियों के लिए अलग से ओपीडी खोली गई है। यह ओपीडी इमरजेंसी के सामने, वाहन शाखा एवं क्रिटिकल केयर ब्लॉक के पास सुबह 8 से रात 8 बजे तक अगले 7 दिन तक खुली रहेगी। मरीजों की संख्या के हिसाब से इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसका प्रभारी मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष को बनाया गया है और ट्रॉपिकल मेडिसिन का विशेष सहयोग लिया जाएगा। इसमें मेडिसिन, ट्रॉपिकल मेडिसिन डॉक्टर के अलावा कंसल्टेंट भी तैनात रहेंगे। बता दें कि सरकारी व निजी अस्पतालों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, खांसी, जुकाम आदि के मरीज बड़ी संख्या में ज्यादा आते जा रहे हैं। जेडीए में आमजन की फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे अधिकारी कर्मचारियों पर जेडीए अफसरों ने सख्ती शुरू कर दी है। 7 दिन में निस्तारित होने वाली फाइल अधिकारी कर्मचारी 35 से 40 दिन में भी निस्तारित नहीं कर पा रहे। पेंडेंसी के चलते सोमवार को सचिव ने एक साथ 23 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस थमाते ही जेडीए में हड़कंप मच गया। जेडीए में पहली बार फाइल पेंडेंसी को लेकर अलग अलग जोन में एक साथ इतने कर्मचारियों को नोटिस जारी हुए हैं। सभी से फाइल तय समय से ज्यादा दिन तक रोकने के लिए 3 दिन में जवाब मांगा है। मैंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। यहाँ तक पहुँचने का सफर बहुत अलग तरह का रहा। पिछले 4 सालों में मॉडलिंग से क्राउन पाने की प्रेरणा पिछले विजेताओं से मिली। यह कहना था मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की बनी अहमदाबाद की 19 वर्षीय रिया सिंघा का। रिया ने देश भर की 51 प्रतियोगियों को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। जी स्टूडियोज में आयोजित इस ब्यूटी पेजेंट में प्रतिभागियों ने अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व का बेहतरीन प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ एवं यूनेस्को की ओर से पेरिस में आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में अदिति ब्रह्मभट्ट ने जयपुर घराने का शुद्ध कथक प्रस्तुत कर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसमें अदिति ने आमद, ठाट, 16 चक्कर लड़ी आदि की प्रस्तुति दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे। इसी दौरान छात्र सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने छात्र को धकेल दिया। राजनाथ सिंह ने छात्र को बुलाया और बात सुनी। उसने बताया कि वह 10वीं में पढ़ता है, जयपुर में अकेला रहता है, मम्मी झालावाड़ में सरकारी टीचर है, उनका ट्रांसफर यहाँ नहीं हो पा रहा है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मौजूद जनप्रतिनिधियों को मामला दिखवाने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर प्राइवेट सेक्टर बैठा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में उछाल से इस साल आम बजट में आयात शुल्क की गई 9% की कमी बेअसर हो गई है। हालांकि इस सप्ताह सोने की मांग में सुधार हुआ, लेकिन ऊंची कीमत के कारण ये सामान्य सीजनल मांग से भी कम है। बता दें कि सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे जयपुर में सोना 76,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। शुद्ध सोना रिकॉर्ड स्तर से अब केवल 100 रुपये दूर है। जयपुर के पास फागी स्थित माधोराजपुरा की 5 बीघा चारागाह भूमि पर भाजपा नेता के डामर प्लांट को हटाने के आदेश जारी हो चुके हैं। तहसील न्यायालय ने 25 सितंबर को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 पटवारी सहित 5 लोगों की टीम गठित की है। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास की ओर से सिंधी भाषा के संवर्धन और विकास के लिए कार्यशाला हुई। राज्य स्तरीय सिंधी शिक्षा मित्र आमुखीकरण कार्यशाला मालवीय नगर स्थित पाथे भवन में रखी गई। जयपुर शहर के सबसे प्राचीन गुरुद्वारा हिदा की मोरी में गुरमत समागम होने जा रहा है, जिसमें कई नामी जत्थेदार शब्द कीर्तन करेंगे। समागम के कार्यक्रम के लिए गुरुद्वारे के पास ही खंडेलवाल स्कूल परिसर में डोम की व्यवस्था की जाएगी। हज यात्रा 2025 पर जाने वाले के आवेदन लिए जा रहे हैं। हज हाउस करबला में सोमवार को कैंप लगाकर ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए। साथ ही यात्रियों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। MI रोड जयपुर के पास 5 बत्ती के पास रविवार रात को 2 गुटों में झगड़ा हो गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे से मारपीट कर दी, जिसमें एक युवक को चाकू घोंप दिया गया। घायल को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना में गुस्साए दूसरे गुट ने बाइक में तोड़फोड़ कर और एक कार को आग लगा दी। इस संबंध में विधायकपुरी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। बेखौफ अपराधी किस तरह से इस तरह की नामों को अंजाम दे रहे हैं, इस पर आप अवश्य देखें और कमेंट करें। राजस्थान में 650 करोड़ की लागत से 1265 कामों की सोमवार को मंजूरी जारी हो गई। इस राशि से प्रदेश की कुल 1265 सड़कों व पुलियाओं की मरम्मत व जीर्णोद्धार तथा नवीन काम किए जाएंगे। मंजूरी के आदेश उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जारी किए। एक तरफ शहरवासियों को मच्छरों के आतंक से सेहत बिगाड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ग्रेटर व हेरिटेज के अधिकारी फॉगिंग करने का दावा कर चैन की नींद सो रहा है। जिनके जिम्मे इसकी जवाबदेही है वही मच्छरदानी तान कर सो रहे हैं। नगर निगम का दावा है कि मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग कर दी गई है। हालात ये है कि जिन क्षेत्रों में फॉगिंग की है वहीं पर मच्छर जनित बीमारियों के मामले मिलने पर पोल खोल दी है। जयपुर के प्रतापनगर, मालवीय नगर, सांगानेर, मानसरोवर, दुर्गापुरा, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, टोंक रोड और आमेर आदि में डेंगू का संक्रमण मिला है। ये खुलासा भास्कर की ओर से हकीकत जानने पर हुआ। ऐसे में अब फॉगिंग पर सवाल उठने लगे। जयपुर शहर व ग्रामीण जिले में इस साल अब तक 600 से ज्यादा लोगों में डेंगू का संक्रमण मिल चुका है, लेकिन आम जनता में इसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि आम जनता किसी दूसरे कामों में व्यस्त कर दी गई है। उनको खुद को डेंगू से किस तरह से बचाएं, फॉगिंग किस तरह से करवाएं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। जबकि उनके दिमाग में किस तरह का कहाँ क्या हो रहा है वो सब दिमाग में भर दी गई है। आपको डर किसी और का दिखाया जा रहा है, जबकि आपके बच्चे के लिए जहां आपका बच्चा पढ़ता होगा उसकी एक वानगी देखिए। चाकसू स्थित जगन्नाथ यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ सकती है। फूड सेफ्टी कमिश्नरेट की ओर से चाकसू स्थित एक यूनिवर्सिटी की मेस से लिए गए 4 में से 2 नमूने जांच में फेल हो गए, जिसमें दही का नमूना सब स्टैंडर्ड कैटेगरी जबकि काजू सब स्टैंडर्ड अनसेफ मिला। इस पर एक विशेषज्ञ ने कहा कि इस तरह की कैटेगरी पाए जाने पर पेट दर्द के साथ उल्टी दस्त की शिकायत हो सकती है, लेकिन आपको इनकी चिंता नहीं, आपके अपने बच्चों के रोजगार की या वो जहां खाना खाता है उसकी चिंता नहीं, आपको चिंता किसी और दूसरे की बताई जा रही है और आप उसमें बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, यह आप समझ सकते हैं। राजस्थान सरकार ने चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की थी। फिर भी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के जयपुर पहुंचने पर कांग्रेस ने काले झंडे दिखाई दिए, विरोध प्रदर्शन किया, महिलाएं तक सड़कों पर उतर गई। एयरपोर्ट और जगतपुरा CBI फाटक के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला कपड़ा लहराया और नारेबाजी की। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर फिर ललकारा है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया। खास नेताओं में जसवंत गुर्जर, RR तिवारी और स्वर्णिम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि डोटासरा ने कहा था कि बिट्टू को राजस्थान में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने बिट्टू को चुनौती देते हुए कहा था कि भाई बिट्टू, राजस्थान आइए, आप राज्यसभा के सदस्य हैं, यहाँ आइए तो बताते हैं कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं। जिसका खाया उन्हीं राहुल गांधी पर आप आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं।
गांधी ने आपको 3 बार MP बनाया और उसके बाद भी आप इस तरीके की बात करते हैं। हमने निर्विरोध यहाँ से राज्यसभा का मेंबर बनाया कि ठीक है कि प्रजातंत्र है, बहुमत बीजेपी का और जिसको उम्मीदवार बनाते हैं हम उसका समर्थन करेंगे, वरना यदि ये बयान पहले दिया होता तो छठी का दूध याद दिला देते। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में नए जिले बनाने का निर्णय परीक्षण के बाद लिया गया था और यह एक प्रयोग था। राजस्थान में और जिले की गुंजाइश है। गहलोत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एक तरफा जीत पाने वाली है। बिना प्लान के जिले बनाने के आरोपों के जवाब में गहलोत ने कहा कि ये काम परीक्षण करने के बाद हुआ था। अगर आप हरियाणा में जाकर देखें तो वहाँ हर 40 किलोमीटर पर एक नया जिला बना हुआ है। ये आपकी खुद की सोच है कि आप किस हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी से हटने के बाद 28 सितंबर को पहली बार धरना देंगे। गहलोत ने सवाल उठाया कि करीब 1 साल पूर्व उद्घाटन हो जाने के बाद भी भाजपा सरकार ने सेंट्रल पार्क जयपुर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए नहीं खोला। करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से यह विश्व स्तरीय म्यूजियम बना है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एवं पत्र लिखकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया। सरकार की इस हठधर्मिता के विरोध एवं गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए शुरू करने के लिए मैं एवं तमाम गांधीवादी 28 सितंबर को सेंट्रल पार्क के गेट नंबर 5 पर सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक धरना देंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान में अधिक कॉलेज खुले हैं उनमें प्रोफेसर लगाना पहले जरूरी है। छात्र संघ चुनाव तो आगे भी हो जाएगा। पहला दायित्व है कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले। छात्र संघ आगे भी हो जाएगा। इसको किस तरह से विद्यार्थी लेते हैं यह अभी देखना बाकी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के छात्र संघ चुनाव न कराने को लेकर मुझसे कोई नाराजगी नहीं है। नए जिलों के रिव्यू की समिति से हटने के सवाल पर कहा कि मुझे बाहर जाना था इसलिए वो समिति से हटा हूँ। आनन फानन में प्रदेश में जिले बना दिए, उन्हें किस तरह से व्यवस्थित ढंग से बनाए इसे लेकर समीक्षा की जा रही है। विधानसभा चुनाव हरियाणा के होने वाले हैं, लेकिन राजस्थान के नेताओं के प्रति हरियाणा में अलग ही प्रेम देखने को मिल रहा है। वहां के प्रत्याशियों की जगह राजस्थान के नेताओं को फल फूल आदि से तोला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सोमवार को तोला गया। जूली ने सोमवार को अटेली विधानसभा क्षेत्र में सभाएं की। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अनीता यादव के समर्थन में जनसभाओं में जूली ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की चिंता की लकीरें भाजपा के रणनीतिकारों के माथे पर स्पष्ट झलक रही है। जूली बोले कि 3 कृषि काले कानून का दंश झेल चुके किसान और पथरीली आंखों से अपने भविष्य को चौपट होते देख रहा बेरोजगार युवा इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को आईना दिखाने के लिए आगामी 5 अक्टूबर इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और हिंसा की जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में घुटनों के बल पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के बाद अब नारायणगढ़ में भाजपा उम्मीदवार को किसानों ने सभा तक पहुंचने नहीं दिया, उन्हें विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।